नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और बाहुबलियों के साथ ही उनके करीबियों और उनकी गैंग में काम करने वाले लोगों की शामत आ गई है। ऐसे में इनकी अवैध संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किए जाने का योगी सरकार का अभियान लगातार जारी है। और इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसकी गैंग के सक्रिय सदस्य जुल्फिकार उर्फ तोता के आशियाने को ध्वस्त किया गया है। तोता को अतीक गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। मैं आपको बता दें कि इन दिनों आगरा जेल में वो बंद है और उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। उसके खिलाफ तकरीबन 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं यूपी पुलिस की रडार पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर राजेश यादव भी है। पुलिस और पीडीआई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने प्रयागराज के कटका में बना 3 करोड़ का मकान ढहा दिया है, जिसके बाद यूपी के बाहुबली में खलबली मच गई है। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने वायदा किया था कि यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे। योगी ने कहा था कि गुंडों की खैर इसी में है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। और इसी मिशन के तहत योगी सरकार बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ एक एक कर ऑर्डर जारी करती नजर आ रही है। और यहां पर तमाम जो बाहुबली हैं, तमाम जो माफिया हैं, उनके गुर्गे हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिससे खौफ साफ तौर पर अब इन तमाम लोगों में देखा जा रहा है। और एक मैसेज यहां पर कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि ये योगी सरकार है। तो ऑपरेशन नेस्त नाबूद लगातार जारी है और लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हर दिशा में जहां पे भी अपराधियों ने या गलत तरीके से बाहुबलियों ने जिस संपत्ति को कब्जा किया था, जिस पे निर्माण किया गया था, नमो पाक पे रख के उन्हें गिराया जा रहा है, उन्हें नेस्त नाबूद किया जा रहा है। और यह अभियान पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। मंशा साफ है, संदेश साफ है कि जिन्होंने किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और आगे से गति की गुंजाइश नहीं होगी। यही वजह है कि वो जिन्होंने कई दशकों तक अपने साम्राज्य को खड़ा किया, लोगों को डरा धमकाकर सांठगांठ करके अधिकारियों से, प्रशासन से, शासन से, अब उनकी खैर नहीं। एक एक करके चिन्हित करके उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ना सिर्फ माफिया बल्कि उनके जो करीबी हैं उनको भी चुन चुन के उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में एक्शन में अब योगी सरकार नजर आ रही है, तो वही माफियाओं की और बाहुबलियों की टेंशन जो है वो भी नजर आ रही है। योगी सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूद लगातार जारी है। उसके तहत लगातार जो बाहुबली हैं और माफिया हैं, उनके गुर्गे हैं, उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम अवैध संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलता हुआ दिखा रहे हैं हम। और इसी के साथ तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं, क्या ये तमाम राजनीतिक दलों द्वारा अपने समय समय पर इन बाहुबलियों का और इन माफियाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब जब बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, तो आखिर 3 साल बाद ही क्यों याद आई है कि इन पर कार्रवाई करनी है। लेकिन फिलहाल जो अभी चीजें नजर आ रही हैं और जो माहौल बना हुआ है, उससे डर का माहौल कहीं ना कहीं यहां पर माफियाओं में और बाहुबलियों में और उनके गुर्गों में नजर आ रहा है। तो एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है, तो वहीं टेंशन में अब माफिया नजर आ रहे हैं। लगातार कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार का ऑपरेशन नेस्तनाबूद जो है उसके तहत लगातार यहां पर अब कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है और मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कितना भी शक्तिशाली हो। अब गुंडागर्दी जो है वो नहीं चलेगी। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, एक्शन में योगी और टेंशन में माफिया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कीर्तिनिधि पांडे जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के। दयाशंकर दुबे जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। अंकित अरोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। साथ ही ओपी सागर है, पूर्व आईपीएस। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दयाशंकर दुबे, आपके पास आऊंगी। तमाम चीजें हो रही हैं, कार्रवाई हो रही हैं, माफियाओं पर, बाहुबलियों पर, उनके गुर्गों पर, उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। क्या इन तमाम चीजों से जो क्राइम रेट है, क्या उसको गिराने में, उसको गिरने में सफलता मिलेगी और किस तरीके से सहयोग करेगी तमाम चीजें? और जो अभी तक कार्रवाई हुई है उनसे कितना फर्क पड़ा है क्राइम रेट को गिरने में? मुझे लगता है मोनिका जी, जो आपने बातें शुरुआत में कही थी
सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि उनके लोगों को सौगात दी जा रही है। सार्वजनिक शौचालय का आज भी आपने देखा, उसका शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही लोगों से बात की है। यही नहीं, आपने परसों देखा होगा कि परसों ये हो रहा था कि किसी तरह से परसों ये हुआ कि हमारी ही पार्टी के द्वारा एक शक्ति मिशन चला, जिसको मुख्यमंत्री जी ने जाकर के खुद अपने हाथ से उद्घाटन किया। परसों उद्घाटन के बाद कल ही त्वरित कार्रवाई करते हुए महिलाओं से बातचीत किया। आज फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इनको सबको लोकार्पण किया गया सार्वजनिक शौचालय। ये एक तरह है, ये विकास है, सबका साथ सबका विकास की हम बात कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप लोग, आप दोनों ही लोग बोला है, बहुत सराहनीय बात है कि अब 3 साल के बाद ये घटनाएं इतना बढ़ रही है। ऐसा नहीं, जैसे ही हमारी सरकार आई, एंटी रोमियो स्क्वाड से हम लोगों ने शुरू करी, बहुत सारे अपराधी जेल भेजे गए, बहुत सारे जो है अपनी जमानत कैंसिल करा के चले गए, थानों की वसूली बंद हुई और कल्याणकारी चलती रही। लेकिन अब छटपटाहट है, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये बहुत लंबा कार्यकाल रहा है जिसके अंदर अतीक को भी बढ़ाया गया। अतीक का जो ये साथी जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, क्या है ये जुल्फिकार कार फॉर शूटर, यदि इसका घर गिराया गया तो इसका मन बढ़ा कहां से? अतीक से ही बढ़ा। अतीक को किसने बढ़ाया? पिछले चुनाव में तो हटा दिया, समाजवादी पार्टी ने आपस में झगड़ा कर दिया, इसी बात पर परिवार टूट गया। लेकिन बसपा ने कहा कि मैं रख लेता, मायावती जी ने उसको टिकट दिया। आप मुख्तार की बात कर लीजिए, राजेश यादव की बात आ रही है, कहां से बल मिला इनको? तो मेरा कहना ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में जो इन अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको बुरा बोलेगा? वो व्यक्ति बोलेगा जिसका स्वार्थ सिद्धि इन लोगों के माध्यम से होता था। मेरा कहना यह है कि इनकी अवैध संपत्ति, मुझे तो लगता है जो मीडिया ने, आपने जो कहा है प्राइम चैनल, ये प्राइम न्यूज चैनल को लोग देख के ही इस बात को समझ गए होंगे, मेरी बातों का थोड़ा कम समझेंगे। लेकिन जिस तरह से आपका ओपनिंग नैरेटिव आया है, इनको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। ऐसा कोई पागल नहीं है, ये भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा नित्य सरकार कर रही है। क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि अपराध मुक्त यहाँ करना है। अब दूसरी बात ये भी है कि छटपटाहट इनके भी मन में है कि कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए आते आते। अगर हमारे यहाँ देखिए, हमारे राज्य में कहीं भी कोई मुसीबत होती है तुरंत हम कहते हैं कि जिस तरह की जांच चाहिए करा लीजिए। तो दुबे जी इसे क्या माने कि क्या अभी ये, हाँ दुबे जी क्या इसे माने कि क्या अभी ये ट्रेलर है, क्या अभी पिक्चर बाकी है, क्या ये शुरुआत है? मेरा मानना यह है कि ये ट्रेलर नहीं है। ट्रेलर तो तभी शुरू हो गया था जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, तभी से शुरू हो गया था। और जो संकल्प था वो चुनाव से पहले हमने बना लिया था। लेकिन ये जो चल रहा है, अब इसको ट्रेलर मत कहिए, ये मेन फिल्म शुरू है और ये खत्म होने के कगार पर है। मोनिका मैम के उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा इसके माध्यम से कि मैम थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये पूरे चूहे की तरह से जेल में घुसेंगे और बहुत सारे लोग, क्योंकि कहा जाता है कि विनय न मानव गयम 3 दिन बीत, बोला राम सको बस है दिन हो नकली। अपराधियों को भयाक्रांत होना है और आम जनता को सुशासन का अनुभव करना है, यही हमारा संकल्प है और वही हम करते हैं। ठीक है दयाशंकर जी। कीर्तिनिधि पांडे आपके पास आऊंगी। ये जो प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन योगी जी ने सरकार में शपथ लिया था, कहा था या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपराध कम नहीं हो पा रहा। माफियाओं के कार्रवाई करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बलरामपुर की घटना हो, चाहे गोंडा की घटना हो, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे अमेठी की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, हाथरस के अंदर एक घटना घटी। हाथरस के घटना के बाद हाथरस के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो आरोपियों के जाति से आते हैं, जिस तरीके से खुलेआम पंचायत किया,
क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कार्रवाई किया? बलिया जनपद के अंदर जिस तरीके से दुर्जनपुर के अंदर दिन दहाड़े हत्या की गई पाल समाज के एक नौजवान की, और हत्यारों के साथ बैरिया के विधायक जिस तरीके से खड़े हैं, ये बात आपको भी पता है कि कानून में किसी अपराधी की मदद करना, किसी अपराधी के साथ खड़ा होना अपराध की श्रेणी में आता है। सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर चुकी होती, लेकिन चूंकि वो विधायक है बैरिया से, एक हत्यारे के समर्थन में खड़े हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं, थाना घेरने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर सबका साथ सबका विकास का सवाल है, हाथरस के अंदर जिन्होंने खुलेआम पंचायत किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो सुल्तानपुर के लमुआ के इनके विधायक ने एक सूची जारी की थी अपराधियों की, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आज तक उत्तर कीर्तिनिधि पांडे, कीर्तिनिधि पांडे, आपने हाथरस का जिक्र किया, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, चूंकि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्या सच्चाई है वो सामने आएगी। बलिया की आप बात कर रहे हैं, वहां पे भी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आऊंगा राजेश जी, हाँ मैं आऊंगा, लेकिन अभी नहीं सर, ये बताइए ना, मेरा जवाब लेके हाँ ठीक है। तरीके से सीबीआई को जांच सौंपा गया, हाँ। उससे पहले एसआईटी तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर चुकी है, और जहां तक सवाल बलिया का है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया, हाँ। विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब सुनिश्चित होगी? ये सवाल है बड़ा। चलिए वो तो मैं पूछ लूंगा अभी अगला टर्म जब उनका आएगा, लेकिन आप ये बताएं कि जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने पिछली सरकारों से या शासन प्रशासन से साठगांठ करके अपना साम्राज्य खड़ा किया था, आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। अपराधियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सके उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सवाल मैं खड़ा किया, हाथरस के अंदर उनके विधायक, पूर्व विधायक ने जो पंचायत किया खुलेआम, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? जो बलिया के अंदर इनके विधायक अपराधी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, अपराधी का बचाव कर रहे हैं, अपराधियों के लिए रो रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ? ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड चलेगा? जो इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक अपराधियों की सूची जारी की जाति विशेष की, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ? ये दोहरा मापदंड, दोहरा चित्र चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? दुबे जी इस पे जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन आप विपक्ष की जो आपत्तियां हैं उस पे सफाई दीजिए। वो कह रहे हैं दोहरा चरित्र है, अपनों को बचाया जा रहा है, दूसरों को फंसाया जा रहा है। नहीं वो ठीक है, क्योंकि निधि जी के साथ पहली मैं डिबेट कर रहा हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सम्मानित आदमी है, लेकिन इतना आपको आश्वस्त करते पाएगी कि हम लोग दोहरा चरित्र वाले लोग नहीं। दोहरा चरित्र उसको बोलते हैं जब आप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी को बुला के कहते हैं कि देखो कभी भी अपराधियों को मत पकड़ो। आपको याद है माननीय मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट जो उन्होंने ठाकुर साहब को कहा था, उसको दोहरा चरित्र कहते हैं, जिसमें अखिलेश जी मुख्यमंत्री आपको पता है कि आप जो है अपराधियों को बोलेंगे आप पांडे क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप डेरा डालो घेरा डालो पार्टी चाहते हैं, लेकिन आप पांडे जी है ये याद रखिए, बुद्धिमान आदमी है, तो ये मैसेज चला जाएगा, क्योंकि प्राइम चैनल जो है, प्राइम न्यूज चैनल का सभी देखते हैं ध्यान से। ये पहला इस आफ्टरनून में ये पहली डिबेट हो रही है, इसको चले देते। मैं जानता हूँ डेरा डालो घेरा डालो में आप यही करेंगे, आप अपनी बातों का जवाब लीजिए, मैं आपकी बात को सुन रहा था। मेरा कहना यह है कि आप जिस विधायक की बात कर रहे हैं बलिया कांड में, इसी चैनल के ऊपर 2 दिन पहले मैंने कहा था डिबेट में कि अभी 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर वो आदमी हिरासत में होगा। मैंने अपनी आशंका भी व्यक्त करी थी कि वो जगह ऐसी है कि नौरंगा घाट, प्रमोदपुर घाट या बैरिया से वो आदमी बिहार भी जा सकता है। ठीक है। और वही आकलन में आया कि वो बिहार में गया आदमी लौट करके लखनऊ आया। पॉलिटेक्निक पर हमने आरोप किया, रही बात नेता की, तो नेता को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष में देखा होगा बहुत सारे आपको समझ नहीं आती है कि अपराधी लेकर के और उसके साथ देने वाले अंजाम कर रहे हैं। आप बिल्कुल पता ना हो कि आपके टाइम नहीं है, यहाँ पर पिता पुत्र की सरकार नहीं है,
यहाँ पर माननीय योगी, ठीक है। सरकार जावेद अहमद, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे भी, और जिस तरीके से कभी जंगल राज कहा जा रहा था, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन आज जो कार्रवाइयां हो रही हैं, आज से मतलब है कि अब सरकार के इस कार्यकाल में उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि एक संदेश तो साफ है माफियाओं के खिलाफ कि अब बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने पिछला अपना साम्राज्य खड़ा किया था पिछली सरकारों में, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजेश जी, कार्रवाई लगातार हो रही है और अपराध उत्तर प्रदेश में किस प्रतिशत से किस दर से बढ़ रहा है। अपराधियों पर कोई खौफ है क्या? ये सत्ता के मद में बेपटरी हुई सरकार ये स्वांता सुखाए में गई है। पहले दिन पे मुख्यमंत्री जी की जो भाषा थी, उस भाषा के परिणाम अब सबके सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज की भी कुछ पशुओं की मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं को भी सरकार ने पार करने का काम किया है। किसी की गाड़ी पलटेगी किसी अपराधी की, और किसी अपराधी की गाड़ी नहीं पलटेगी। आप बताइए, इतनी कार्रवाई हुई, उसके बाद भी अपराध कोई खौफ सरकार का नहीं है। सरकार का तो इकबाल ही समाप्त हो चुका है। प्रशासन की कोई स्थिति नहीं रह गई है। जमीन पर जो अपराध घटित हो रहे हैं उस पर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। किस तरीके से ये बलिया का धीरेन्द्र सिंह, किस तरीके से 2 वर्षों से पूरी विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों पर और सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाएगा। कर्मचारी किस दयनीय दशा में वहां पर काम कर रहे थे, ये सब आप लोगों ने ऑडियो तमाम आए हैं, उसमें भी आपने सुना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ घटनाएं रुक रही? लखीमपुर में महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और सत्तारूढ़ दल का विधायक पकड़े गए अपराधी को थाने से छुड़ा ले जाता है अपने पुत्र के साथ और 100 लोगों की भीड़ के साथ। तो अपराध कहाँ पर रुक रहा है? ये तो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये दिखावे की कार्रवाई है। लेकिन जावेद अहमद जी जो फैक्ट कह रहे हैं, जो रिकॉर्ड कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अपराध पिछली सरकारों से कम है। मोनिका जी, आप अपने टीवी चैनल को खोलती हैं, आप समाचार पत्रों की सुर्खियों को जब सुबह पढ़ती है, उत्तर प्रदेश में कौन जनपद है जिस जनपद में प्रतिदिन विभत्स घटनाएं न हो रही हो? जावेद जी, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि अपराध हो रहा है, हर रोज अपराध हो रहा है, हर रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फैक्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। फैक्ट और जो रिकॉर्ड कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारों में अपराध था उससे तो ये है कि यहाँ मुकदमे ही दर्ज नहीं हो रहे। 1.5 महीने बेटियों को भटकना पड़ता है, न्यायालय से जब आदेश आता है तब उनके साथ जो है गैंग रेप के मुकदमे लिखे जाते हैं। ठीक है जावेद जी, लेकिन इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है बाहर निकलने जावेद जी। ठीक है, लेकिन ये अपराधी तो है, क्या इसको आप अपराध की श्रेणी? ये भी अपराध है और सख्त कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए, ये पकड़े जाने चाहिए। लेकिन ये जो सवाल आपसे किया गया था, जो माफियाओं पर, बाहुबलियों पर, उनके गुर्गों पर जो कार्रवाई हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वो सही है या नहीं है, ये बताइए। आपकी क्या राय है? आप कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? अगर किसी अपराधी के साथ कार्रवाई हो रही है, न्यायोचित है, कांग्रेस का उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब देख कर, लोगों के समुदाय देख कर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ठीक है, कितने विधायक हैं? ठीक है, मैं वापस लौटता हूं, एक सेकंड। ठीक है, ओपी सागर जी, सर आपके पास मैं आऊंगा, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है जमीन पे काम करने का, और किस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की रही है उसको लेकर भी। पिछली कई सरकारों में भी आपने देखा होगा कानून व्यवस्था का हाल क्या था। आज के दौर में जो आप देखते हैं, उससे आप ये समझते हैं कि एक संदेश साफ जा रहा है, या जो कार्रवाइयां आज हुई हैं वो पहले की सरकारों में भी ऐसी होती थी? राजेश जी, ऐसा तो नहीं है। देखिए, इस समय जितना तेजी से कार्रवाइयां हो रही हैं और उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, असर तो जाता ही है, व्यापक असर है। और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है, ये पहले की सरकारों में बहुत कम हो रही थी। हाँ। और यही कानून पहले भी था, आज भी वही कानून है। लेकिन इस समय ये है कि हाँ, अभी कार्रवाई की गई, लेकिन एक बात जरूर है जी, वो अभी भी जो है, जो पॉलिटिकल हम संरक्षण की बात करते हैं, वो अभी भी दिखाई दे जा रहा है, जिससे कि बड़ी बदनामी हो जाती है। चाहे बलिया का कांड हो या और भी कोई कांड हो। तो मैं ये जरूर है कि कार्रवाई हो, खूब कार्रवाई हो, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि समय की मांग है।
अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अपराधों में कमी नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ट्रांसपेरेंसी इसमें देखिए, जो चीजें कमी है वो ये है कि अभी भी पुलिस में मुकदमे पूरे नहीं लिखे जाते, तुरंत नहीं लिखे जाते, तुरंत कार्रवाई नहीं होती। ये जो बड़ी बड़ी कार्रवाई से ये तो जरूर है कि एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा है, लेकिन छोटे अपराधी कहाँ हम मान रहे हैं, और जनता तो तरस रहती है छोटे अपराधियों से। उनकी बात सुनी जाए, तुरंत जो है थानों में रिपोर्ट हो, और रिपोर्ट होने के बाद में उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। देखिए, छोटी घटनाएं अगर रुकेंगी, मेरा बहुत स्पष्ट मत है, हमेशा से पहले भी रहा है, मैं भी 7 जिलों में एसपी SSP रहा हूँ, लेकिन हम यही तब होता है जबकि हम छोटी घटनाओं से ले लें और उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाए, तो बड़ी घटनाएं होने से रुक जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर, इस कार्रवाई से एक संदेश जाएगा गुंडों के बीच में, अपराधियों के बीच में, माफियाओं के बीच में, जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, एक साफ संदेश तो है कि बख्शा नहीं जाएगा, नियत साफ है, नीति तय है। बिल्कुल सही बात है, नीति तय है, सब कुछ बात है, लेकिन अभी देखिएगा, मैं बड़ा आशंकित हूँ कि ये सब घटनाएं, ये सब जो हो रहा है, इसमें किसी समय ऐसा ना हो कि कोर्ट का कुछ अपोजिट रूप हो जाए, और उसमें, क्योंकि कानून की परिभाषा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद हमें ये सब करने की अनुमति नहीं देती हैं, और उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, मैं क्योंकि हर केस की अलग एक नौयत होती है, तो अगर हर चीज ठीक से निभ जाती है, ठीक है, एनकाउंटर निभ जाते हैं, बिक्रू कांड में भी निभ गया, मगर लेकिन जब फंसता है मामला, तो सिर्फ पुलिस वाला फंसता है, फिर कोई बचाने नहीं आता है। ये मैं इसलिए मेरा उसका अनुभव रहा है, और मैं तमाम बहुत सारे केसेस हैं, कितने 20-20 साल पुराने केसेस जो है निकल के आ जाते हैं, उसमें सजाएं मिल रही हैं, तो तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों में भी सजाएं मिलती रही हैं। तो अभी मैं यही कहूंगा कि हर चीज करे, पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए, कानून के दायरे में रह के करे, क्योंकि हम झूठी खैरख्वाही बटोरने के लिए ना लाएं, और निष्पक्ष रूप से काम करें। जिस के भी खिलाफ इस तरीके की कोई बातें मिलती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अंकित अरोड़ा, आपके पास आऊंगी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपको क्या लगता है, अब क्योंकि जो बाहुबल है उनका साम्राज्य कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद हो रहा है, तो ऐसे में क्या समाज में ये मैसेज जा रहा है, सख्त संदेश जा रहा है कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब दबंगई नहीं चलेगी? मोनिका जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो मुहिम योगी सरकार ने लिया था, उस मुहिम की तरफ हम ऑलरेडी जो है सारा असर है, और जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी योगी सरकार ने अपनाई थी, और वो उस पॉलिसी पर बहुत ही सकारात्मक तरीके से लड़ रही है, और उस पर हर तरह का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और मेरा अपना जो विचार है कि विकास सिर्फ अच्छा इंफ्रा, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था को ही लेके नहीं होता। विकास का एक पैरामीटर ये भी होता है कि जो भी समाज के असामाजिक तत्व है, उनसे जुड़ी जो भी असामाजिक चीजें हैं, उनकी सफाया करना भी विकास का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, जो योगी सरकार कर रही है। उसके लिए उन्हें तहे दिन से लड़नेवाले हैं, और इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें आज भी याद है जब योगी सरकार जी ने पद संभाला था, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया था, तब उन्होंने जब अपने इस व्यक्तित्व को रखा था कि अपराध छोड़ो या प्रदेश छोड़ो। आज बड़े बड़े माफिया, भू माफिया, बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हैं, आज वो एक अपने आप को एक लिमिटेड सोर्स या एरिया पे कन्फाइन कर चुके हैं। और इसका जो हमारे पूर्व IPS OP सागर जी ने भी बोला कि जो पहले कार्रवाई होती थी सरकार में, उसके कंपैरिजन में आज बहुत तेजी से जारी है और प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहा है। प्रशासनिक अनुभव है OP सागर का, तो वो इस बात को बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर उन्होंने दिखाया चीजों को। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मेरा मानना है, और इस बात को हम सब देख रहे हैं कि पहले सरकारों से ज्यादा जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, वो सामने है। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि यूपी सरकार के अंदर अपराध नहीं हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये बात रखना चाह रहा हूं, बट अपराध होने के बाद अगर उस पर कार्रवाई पे दिलाई हो रही है, तो वो सोचने वाली बात है। देखिए, अपराध जो है, मैं मानता हूं एक व्यवस्था अच्छी होती है, कानून व्यवस्था अच्छी होती है, तो लोग डर से
और जागरूक होकर ये सब काम नहीं करते। और उसके लिए शिक्षा भी जरूरी, बहुत से एक बुके ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जो जरूरत होती है। बट जहां अपराध होते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है, चाहे जो भी ले लीजिए। चाहे आप हाथरस देख लीजिए, हाथरस को जिस तरीके से मोड़ दिया गया था, अब नए नए आकलन निकल के आ रहे हैं, नए नए मोड़ निकल के आ रहा। हालांकि अभी जांच हो रही है, जांच चल रही है, इसमें टिप्पणी करना सही नहीं है, बट जांच पूरी हो जाने दीजिए। मेरे हिसाब से इसमें एक नया एंगल निकल के आएगा, बट जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। ठीक है, पिछली सरकारों को अगर देखें, जो चीजें अब तक भी नजर आ रही हैं, उससे ये नजर कहीं आता है कि इन तमाम माफियाओं को और बाहुबलियों को तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने फायदे के लिए समय समय पर इस्तेमाल किया है। बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी में भी राजा भैया नाम के एक बाहुबली रहे हैं, जिसको आप जानते होंगे। तो तमाम पार्टियों की तरफ से देखा गया है कि समय समय पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया इन तमाम बाहुबलियों को और इन माफियाओं को। देखिए, मेरी अपनी एक सोच है कि एक कोई भी राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो। बट एक पार्टी की अपनी विचारधारा होना अलग बात है, और कभी किसी एमएलए और सांसद की अपनी विचारधारा या अपनी अपेक्षाएं जो है वो अलग बात है। तो एक व्यक्तिगत तरीके से कोई किसी को कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है, उस पर आकलन करना या टिप्पणी करना बहुत ही अलग है। तो विचारधारा सही होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपके सामने ही देखा कि अभी जो वर्तमान के विधायक है जेपी नड्डा जी ने जो है उनसे नाराजगी दिखाई, जिस तरीके से आप जो बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना इंटरमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन नाराजगी से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना चाहिए ताकि एक संदेश जाए। नाराजगी जाहिर करने कुछ नहीं होगा, पहले से ही। दुबे जी ये बताएं कि माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अपराध पे लगाम लगती हुई दिखाई नहीं दे रही। पिछले कुछ महीनों में हम देखें तो अपराध की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं, उससे जरूर सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्था पर, प्रशासन पर। उससे निपटने की क्या तैयारी है? माफियाओं को ठीक है आप कर रहे हैं, जिन्होंने गलत किया उनको किया जा रहा है, लेकिन आगे से ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जा रहा है? राजेश भाई, ये जो निधि पांडे जी है, इनसे मैं आग्रह करता रहा, तो ये बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, थोड़ा हम लोग एक दूसरे को सुने और डेरा डालो का थोड़ा देखें। मेरा एक ही चीज मानना है कि देखिए, सभी ने एक मत तो दिया ही है कि किसी भी अपराधी के खिलाफ, जावेद भाई कह रहे हैं कि अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही बहुत अच्छी। हमने संकल्प लिया था सबका साथ सबका विकास, और उसी रास्ते पर अब विश्वास प्राप्त करने के लिए अग्रसर। मुझे लगता है किसी भी अपराधी को वो तीन चीजें होती है समाज में, अपराध को रोकने के लिए एक तो प्रिकॉशन, लेकिन जहां पर प्रिकॉशन लेने के बाद भी कोई घटना घटती है तो कानून व्यवस्था मेंटेन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आफ्टर एक्शन को, आफ्टर सेक्शन में उसको कंप्लीट किया जाए। इंसिडेंट हुई, कहीं भी हो रही है, तत्काल हमारी सरकार आईपीएस अफसर तक भी एक्शन लेकर के उनको सस्पेंड करती है। बलिया की जिक्र हो रही है, बलिया सुरेंद्र सिंह की भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, इसके अंदर वो एकमात्र एक ड्रॉप, एक विधायक, उन्होंने कुछ कहा, उनकी बात सुनी। संगठन लेवल पर यदि कोई भी व्यक्ति किसी को किरकिरी कराएगा तो संगठन भी अपनी अनुशासन समिति के थ्रू जो भी युक्ति संगत होगा वो कार्रवाई हो रही। मैं कहना क्या चाहता हूं, अपराध फिर कह रहा हूं, ये अपराध पहले भी बहुत होते रहे लोगों के टाइम पर, लेकिन उस समय किसी ने कुछ कहा नहीं। आपको याद होगा दंगों की संख्या जो है 2012 से लेके, मैं वही गिना दूं तो आपको रहेगा 242, 272, 232, 4-5 सालों का मैं गिना जहां हुए दंगे, जो लिखित दंगे हैं, बाकी हुए हैं हजारों को। आज कभी हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करती है। नंबर 1, नंबर 2, अंतिम चीज कई पत्रकार होंगे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि एक ही चीज हम करेंगे कि अपराधी या तो ऊपर जाए या प्रदेश छोड़े, दो में से एक ही है, तीसरा कुछ याद। आज जो भी हो रहा ये वो अपराधी है जब इनके ऊपर एक तरह से प्रहार हो रहा है तो देखिए धुआं निकल के दिल से भागता। पहले घुसे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था, अब ये निकल के भाग रहे, ट्राई करके इनके ऊपर प्रलय हो गया है। जहां तक सागर साहब की बात है, इस बात को कहूंगा सागर साहब, आप आईपीएस है और बहुत सीनियर, मैं भी सेना का कर्नल। जब आप लोगों के यहाँ सिस्टम फेल करती है तो हम लोग आते हैं एक सिविल अथॉरिटी और हम अपनी ड्यूटी करते हैं आईएएस ड्यूटी। एक बात संदेश हम जनमानस को देते हैं, वो समझते हैं कि जमीन का बिजनेस, और वो तुरंत किसी की हिमाकत नहीं होती है जो उसमें काम करे। आप बताइए, आप ही का टीओ वहां पर खड़ा था बैरिया के अंदर, और उसके बावजूद दुर्जयपुर गांव के अंदर ये लाठी ये लोग कैसे,
क्या ये आपके दिखाई को रोक देंगे? यही बगल में एसी के बगल में आपने की पिता वाला जोशी का घर डूब करके जल गया और मैंने आपको देखा है कि जैन साहब एडी होते थे वो देखते रहे। क्या हमारे कहीं की कमी नहीं है? लेट अस नॉट ऑलवेज ब्लेम दी पॉलिटिक्स। मैं सिर्फ सीधी बात करूंगा, आज की पॉलिटिक्स को ब्लेम करने से पहले हमें आपको चिंतन भी करना होगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं पुलिस काबू में नहीं है, आप ये कह रहे हैं पुलिस की लापरवाही हो रही है, पुलिस लापरवाही पूरी कर रही है। काबू में है, लेकिन इन लोगों को राजनीति करने की आदत पड़ी हुई है। आप बताइए ना, जब सिंपल सी बात। ठीक है ओपी सागर जी, आप इस पे मैं चाहता हूं टिप्पणी करें। सुनिए सर, सरकार की जब मसला बिल्कुल क्लियर है तो उस सीओ साहब को किसने रोका था अपनी कार्रवाई करने? हम उसमें बिलीव करते हैं। ठीक है ओपी सागर जी। नहीं, देखिए राजेश जी, सुबह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मौके पे सीओ एसडीएम मौजूद हैं, उनके साथ में 18 और पुलिस वाले मौजूद हैं। देखिए 2-3 चीजें इसमें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि असेसमेंट क्यों नहीं किया जाता है वहां पे? हम कह रहे हैं कि जब भीड़ वहां पे इकट्ठा हो रही है और भीड़ का जो उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, इतनी बड़ा साइज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो उग्र लोग थे वो कैसे वो जो है उगता बढ़ती चली जा रही है और हम चेक नहीं कर रहे हैं इतने वो, जबकि उसमें टारगेट करके मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, हो सकता है जो भी उस समय परिस्थितियां रही हो, लेकिन वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को ये तो सोचना ही चाहिए था। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रहती है, वो भी भाई ऐसे खुलेआम जो है वहां पर लिस्ट की वो कर रहे हैं, तो उससे पहले कम से कम LIU से भी रिपोर्ट ले लेते कि किस तरह की बातें हो सकती हैं कि इतना फिर। लेकिन मनवड़ जो है अगर कोई राजनीतिक संरक्षण पाके कोई वहां पर इस तरीके से कर रहा है तो उसको तो पहले ही, जब लाठी डंडा गोली चलाने से पहले ही जो है तो इस तरीके से काबू में कर लेना चाहिए था कि कार्रवाई ना हो। मेरा एक चीज जो मैं आपको राजेश जी कहना चाहता हूँ, पूरे अपने सब पैनलिस्ट को भी बताना चाहता हूँ जो दर्शक इस आपके प्राइम न्यूज को देख रहे होंगे जी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो भी छोटी यूनिट होती है सबको मालूम होता है। जैसे पुलिस में कहते हैं चौकीदार, ग्राम चौकीदार को सब मालूम होता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसके ऊपर का जो बीट कांस्टेबल है उसको मालूम होता है, सब इंस्पेक्टर को मालूम होता है, चौकी इंचार्ज को मालूम होता है, फिर उसके ऊपर जो है SHO को मालूम होता है। नहीं मालूम होता है उनकी गलती है। ये एक होता है पुलिस रिफॉर्म में, इसीलिए कहते हैं कि मिनिमम 2 साल की पोस्टिंग होनी चाहिए जी। इसीलिए जो है उनको एक पर्याप्त समय देना चाहिए कि वो समझें और आदमियों के बारे में जाने, वहाँ की ज्योग्राफी जाने, वहाँ के टोपोग्राफी जाने, और जानने के बाद में फिर वो अपनी रणनीति ऐसे तैयार करें। ठीक है, तो ये समय। और दूसरी बात ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनसे बढ़िया संपर्क बनाएंगे, जो बुरे लोग हैं उनको शुरू में ही बहुत सारी कानून में ऐसी जो है व्यवस्था की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, बाउंड डाउन कराया जा सकता है ताकि वो पहले से ही जो है दबे रहे, वो उनका मन न बढ़े। और ऐसे में जरूर है कि मैं कोई भी, चाहे वो अधिकारी कोई अगर संरक्षण दे रहा हो या फिर जो है कोई राजनीतिक व्यक्ति संरक्षण दे रहा हो, वो संरक्षणदाताओं को भी जो है एक सख्ती से उनसे निपटा जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है कीर्ति जी, देखिए मैं बार आता हूं आपके पास। कीर्ति जी आप बताएं कि ये सवाल वाजिब है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पे लगाम क्यों नहीं लग रही, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अपराध हो रहा है तो कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन भी लिए जा रहे हैं, आगे से ना हो इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। देखिए राजेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड बना था। 2-3 महीने के बाद आज तक एंटी रोमियो स्क्वाड का पता नहीं है। अपराध बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार बढ़े हैं। ADR NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि इस 3.5 साल की बीजेपी सरकार में पिछले सरकार से अगर कंपेरिजन करेंगे तो महिलाएं और बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। और जिस तरीके से देखिए, OP सागर साहब IPS अधिकारी रहे हैं, अरोड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरोड़ा साहब ने कितनी सहजता से कह दिया कि JP नड्डा साहब बहुत नाराज हैं, लेकिन OP सागर साहब इस बात को समझते हैं कि सामान्य व्यक्ति अगर किसी अपराधी के पक्ष में गया होता, किसी अपराधी के पक्ष में अगर खड़ा हो गया होता, तब तक पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते और उस व्यक्ति को जेल भेज चुकी होती। लेकिन बैरिया के विधायक के खिलाफ JP नड्डा साहब नाराज हो रहे। उनके नाराज होने से कानून तो बदल नहीं जाएगा। कानून में होता है कि किसी अपराधी की मदद करना अपराध की श्रेणी में आता है। ये बात आपके पैनल पे बैठे हैं OP सागर साहब, इनसे पूछिए कि अगर अपराधी की मदद करना अपराध है
तो बैरिया के विधायक के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? हाथरस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने आरोपियों के पक्ष में खुलेआम पंचायत किया, आरोपियों को बचाने का काम कर रहे थे, आरोपियों को दोष मुक्त बता रहे थे, उनके खिलाफ इस सरकार ने क्या कार्रवाई किया? जो बेटियों का लगातार उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा, अगर ये सरकार इतनी सख्त है तो ये अपराध रुक क्यों नहीं रहे हैं? सरकार को इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि सरकार का संरक्षण है। और एक IPS अधिकारी ने तो इंतहा कर दिया, रंगदारी टैक्स वसूल रहे हैं। मणिलाल पाटीदार साहब IPS अधिकारी रंगदारी वसूल रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई IPS अधिकारी किसी व्यापारी से रंगदारी वसूले। यह इसी सरकार में संभव है। जावेद अहमद, ये कहा जा रहा है कि अगर अपराध हो रहा है तो कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके के पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं, क्या उससे तो इंसाफ नहीं होगा? या अपराध पे लगाम नहीं लगेगी? लेकिन एक संदेश तो साफ दिया जा रहा है ना कि अब नहीं बख्शा जाएगा, अब तक जो जो हुआ वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदेश ही देते रहेंगे क्या? ये जो कार्रवाई पूरे 3 साल आपने फेक एनकाउंटर कराए, जिन लोगों ने सरकार की कमियों को गिनाने का काम किया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और अपराधियों को संरक्षण देने की स्थिति क्या है? कि लखीमपुर की घटना क्या इशारा करती है, क्या स्पष्ट करती है कि सत्तारूढ़ दल का विधायक महिला सिपाही से छेड़छाड़ के आरोपी को अपने पुत्र और समर्थकों के साथ थाने से जबरन छुड़ा लाए। ये क्या संदेश है? इससे अपराध रुकेगा? भाई योगी जी ने, भाजपा ने तो ये दावा किया था कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर या तो अपराधी ऊपर जाएगा या उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6-7 महीने के अंदर जो अपराध की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है, ये क्या एलियन है? जो अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर कहां से आ गए? ये सवाल है। सरकार जो कर रही है वो पूरी तरीके से असफल सरकार है, वो कहीं कहीं करती है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अन्य बलिया में क्या किया है कि एक अपराधी पकड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस विधायक के संरक्षण में उसके निर्देश पर किस तरीके से सड़कों पर खड़े हुए। ये अपराधियों का हौसला बढ़ाने का काम किया गया है। इसको भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे से अपने को अलग बताती है, क्यों नहीं इससे अपने को अलग किया और क्यों नहीं कार्रवाई की? इसका मतलब है कि तेरा अपराधी और मेरा अपराधी चला है। इसी भाजपा का एक सांसद, मौजूदा सांसद कोटा में निरुद्ध हुआ था, उसके नाम से गेस्ट हाउस आरक्षित होते थे और किस गैंग के लोग उसमें तनाव पाते थे, ये भी इनको याद रखना चाहिए। आपने तो उसको टिकट दिया, सांसद बनाया, आप अपराधी को उसका भी वर्गीकरण करेंगे? अरे अगर अपराधी है तो निश्चित रूप से जो धाराएं हैं, जो कानून सम्मत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों के अलावा पुलिस वालों ने भी 3 लाख की विधानसभा के सामने क्या हुआ? ठीक है जावेद जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। आपका मतलब ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सिलेक्टिव रवैया दिखाती है यहाँ पर कार्रवाई करने में। ठीक है जावेद जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है हम तक। ठीक है दयाशंकर जी, जावेद का सीधे तौर पर ये आरोप है बीजेपी पर कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सिलेक्टिव रवैया दिखाती है कार्रवाई करने में, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होती है, अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं आप लोग। जाती रही भावना जैसी प्रभु की मूरत की ऐसी, ये जावेद भी जानते हैं और मेरे मित्र भी। ये लोग ऐसा करते थे। कैसे करते थे? गायत्री प्रसाद जी, वो गायत्री मंत्र वाले जो गायत्री प्रसाद जी है, वो आपको याद होगा चुनाव का खत्म होने को आ रहा था और तब तक जब तक कि लास्ट में उनको अरेस्ट करने के लिए आलोक कुमार साहब खत्म गए, चुनाव का सब कुछ खत्म हो गया और आचार संहिता लगी गई, तो वो अरेस्ट ही नहीं होते। ये इसको कहते हैं सेलेक्टिव। अब एक की बात करते हैं, जावेद भाई ये बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है जावेद भाई, थोड़ा धैर्य। आप बताइए कि फेक जो है, क्या अक्सर जो हम लोगों ने अरेस्ट किया है पॉलिटेक्निक के ऊपर जो है, वो क्या फेक है? क्या उसके बाद उसको छोड़ दिया? न्यायालय ने उसको कहा 14 दिन के लिए हिरासत में, क्या ये फेक है? इस तरह की बात कर। लेकिन उनका सवाल तो ये है ना कि आपने अपने विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं की?
जी टाइम पर कार्रवाई हुई है। एक आदमी भागा है, मैंने परसों आपके चैनल पर चौथा रोज कहा था कि बिहार का वहां बॉर्डर है, कुछ आउटलेट से वहां गया, देखा जब वहां भी नई जान चल रही है, लखनऊ भागा तो हमारे स्टेट से पकड़ लिया। आपको देखा होगा जैसे बस से वो उतरा तब से घेर लिया लोगों ने। एबीसी मैंने कहा 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाना ही था। कहना क्या चाहता हूँ मोनिका जी, कि हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था पर जब 0 टॉलरेंस करती है, इसका मतलब कि जब तक अपराधी पकड़ा न जाए और न्यायिक प्रक्रिया के सामने कर दिया जाए तब तक हम सतत प्रयत्न करते हैं। और जैसी ये लोग बात करते हैं तो किसी भी पक्ष में इनका बात करने की जरूरत नहीं करेंगे तो इनको जानेगा कौन? आप बुलाएंगे, ये कुछ बोल रहे हैं तभी तो आपने बुलाया है। ये गलियाएंगे तभी तो हमको इज्जत मिलेगी। ये गलियाते रहते हैं जावेद भाई, अभी पांडे जी ने भी सीख लिया डेरा दालो पार्टी में जाकर के। ये लोग गलियाएंगे तभी तो लोग जनता समझेगी कि सुशासन क्या होता है, राम राज्य क्या होता है। ठीक है, पावर से हटे, हाँ। अपनी उद्दंडता से ये नहीं हटे। अभी भी जो मेरी जानकारी है, हाँ। इसकी बड़ी सिंपैथी है कि अतीक भाई का घर गिर गया, ऐसा करके बोलते हैं ये लोग, मुख्तार भाई का घर गिर गया। अरे भाई कहाँ हो आप? सीखो चीजों को, कम से कम आज की जनता अब छुपा नहीं सकते। ये मीडिया के साथ साथ एक सोशल मीडिया सब चला है। आप जो कुछ भी करेंगे, किस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं आप ठीक है सर, अंकित मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक टिप्पणी शायद निधि जी करना चाह रहे हैं। कीर्ति जी, हाँ सर जल्दी से, भाषण नहीं, सबको मौका देना है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कीर्ति जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं दयाशंकर दुबे जी से लगातार 2 सवाल पूछा, लेकिन दयाशंकर दुबे जी पूरी रामायण के दोहे सुनाएंगे लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा अरोड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार है, ओपी सागर साहब आईपीएस अधिकारी रहे। मैं दोनों लोगों से जानना चाहता हूँ, दयाशंकर दुबे जी से भी जानना चाहता हूँ, अपराधी की मदद करना अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? और अगर अपराध की श्रेणी में आता है तो अपराध बैरिया के विधायक ने किया है तो उनके खिलाफ अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार खामोश क्यों है? वही अपराध हाथरस के अंदर भारतीय जनता आवाज उठाओ दुबे जी की। क्या आरोपियों के पक्ष में तो उनके हम लोगों ने उनको बुलाया। आज हमारे पार्टी कार्यालय के अंदर और उनकी पूरी चीजों की जांच हो रही है, वार्ता हो रही है। ये जैसे समझना है कि हमारी पार्टी कार्रवाई ठीक है, कर रही है, हमारी पार्टी अंकित क्या इफेक्टिव रवैया आता है आपको? जिस तरीके से अगर सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक वहां पे आरोपियों के समर्थन में चला जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन साहब कार्रवाई की जा रही है, ये सिलेक्टिव रवैया नजर आता है। राजेश जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देखिए सत्ता पक्ष सरकार के साथ और को कहना मेरा बस यही है कि प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि रिएक्टिव अप्रोच की तरफ। ये मेरा एक सुझाव है सरकार को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाए, वो ज्यादा जरूरी है, तभी अपराध रुक पाएगा। दूसरी बात, विपक्ष दलों के लिए मेरा बस ये कहना है एज अ राजनीतिक विश्लेषक कि देखिए मेरे अपराधी या तेरे अपराधी वाला सीन नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे अपराधी और तेरे अपराधी वाला सेलेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, सेलेक्टिव टारगेट किए जा रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कहते हुए कि मेरे अपराधी में कि आपके शासनकाल में भी अपराध था। तो आप इस बात को ऐसे मत रखिए, मेरा ये मानना है। और दूसरा मैं कीर्ति निधि जी के वक्त के सामने जो बात रखी उन्होंने, मैं उनको रखना चाहूं कि अपराधी का साथ देना अपराध है, बट तभी जब वो अपराध साबित हो जाए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रोसेस के दौरान उसमें बहुत से सहानुभूति होती है। जब कोई भी कहीं भी कोई अपराध होता है तो 2 तरह के दल होते हैं, एक पक्ष के, विपक्ष के, बहुत सी तरह की सहानुभूति दिखाई जाती है। अब उसका आकलन करने के बाद, उसकी सही जांच करने के बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, उससे पहले नहीं। आकलन करना सबसे आसान काम जो हम बैठ के कर रहे हैं, मेरा बस व्यक्तिगत यही मानना है। ठीक है, ओपी जी, ओपी सागर जी, आपसे एक मेरा ये सवाल है कि जो कार्रवाई लगातार हो रही है प्रदेश सरकार की तरफ से, इससे क्या आपको लगता है कि जो प्रदेश की व्यवस्था है क्या उसमें सुधार इससे आएगा? और जो क्राइम रेट है क्या इससे गिरेगा? जो ये तमाम माफियाओं पर, बाहुबलियों पर ये जो कार्रवाई हो रही है उनके गुर्गों पर? बिल्कुल गिरेगा। इससे देखिए फर्क पड़ता है, वाकई फर्क पड़ता है। यहाँ की जनता कम से कम इतनी संस्कृति तो है ही कि डंडे का जो डर है वो हमेशा काम आया है। यही नहीं हर जगह काम आया है, लेकिन एक जो कीर्ति पांडे जी कह रहे थे, मुझे ये भी बात सही है कि जो इस तरीके से अब बेरिया विधायक साहब को पता नहीं क्या इतना
सब हर आदमी को वोट चाहिए, लेकिन वोट ऐसे थोड़ी ना वोटों को लिया जा रहा है जिस तरीके से खुलेआम के। तो ऐसे में जब प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो है आप ही के चैनल पे बताया जा रहा है कि माननीय बीजेपी अध्यक्ष जो है नाराज हैं, कुछ दिन के लिए सस्पेंड करिए, उन्हें एक मैसेज आना चाहिए। विधायक भी तो सस्पेंड होने चाहिए। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, हाँ, कि ये ठीक है माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अपराध सर हो रहा है। पिछले कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि आपराधिक वारदातें हो रही हैं, तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसे क्या जमीन पे काम करना होगा जिससे अपराध में भी लगाम लगे और एक मैसेज भी जाए? मैंने देखिए पहले भी कहा, और बिल्कुल दो स्पष्ट चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जी। अपराधियों की पहचान करें, अपराधियों की पहचान, हम 50 और थाने वाले लिस्ट बनाते, चौकी वाले लिस्ट बनाते, अपराधियों की पहचान करें, छोटे अपराधियों की खास तौर से पहचान करें, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई करें, निरोधात्मक कार्रवाइयां उनके खिलाफ करें, उनको जो जिस तरीके से उनके साथ बिहेव होना चाहिए वो कानून के दायरे में रहेगी। फिर कहूंगा दूसरी बात यह है कि हर छोटे छोटे अपराध का संज्ञान लिया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो, तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और पुलिस उन पर तुरंत कार्रवाई करे। दो चीजें करके देख लें। मैं शासन को तो मैं कह नहीं सकता, मैं प्रशासन का भाग रहा हूँ, लेकिन ये जरूर दोनों चीजें मैं अपील कर रहा हूँ। जो भी इसमें ऐसा नहीं है, स्टेक होल्डर समूह मालूम है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन रहता है और ऊपर सरकार का जो है, अगर इस तरफ भी ध्यान चला जाए, ये दोनों चीजें करवा लें तो निश्चित रूप से अपराध कम हो जाएगा। लेकिन सर पिछले कई दिनों से ये भी देखा गया कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में रही है। जो लोकल अपराधी है या जो माफिया भी हैं उनके साथ भी साठगांठ होके अपराध को अंजाम दिया गया, वो सब सामने आया। सर उसमें कैसे सुधार किया जाएगा? देखिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई हुई, तो आप देख रहे हैं जेल भी गए हैं जो लोग अपराधी, और खासतौर से इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से एसपी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसको चाहिए कहते हैं कि अगर वहाँ जो है उनके कोई भी ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो कि संलिप्त रहते हैं, क्रिमिनल्स के साथ में संलिप्त रहते हैं, वो अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए पॉलिटिकल लोगों के जो है आकाओं के पास जाते हैं, ये सब जो है अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये एसपी का जिम्मेदारी है कि वो उनके खिलाफ रिपोर्ट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एसपी, लेकिन इसके लिए एसपी को भी जो है बहुत मजबूत होना पड़ेगा, उनको भी ये राजनीतिक संरक्षण से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। ठीक है, पोस्टिंग हो गई, ये खुलेआम जम के पोस्टिंग का एंजॉय करें, सख्ती से कार्रवाई करें सबके खिलाफ। ठीक है, दुबे जी आप टिप्पणी कर रहे हैं? मैं टिप्पणी इनका नहीं करना चाहता, इनका बहुत सम्मान करता हूँ। एक बात वो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आज शासन कोई भी व्यक्ति थाने में जाएगा तो और उसका फॉर्मा वगैरह मुझे लगता है ये सर मैं दोबारा आता हूं सर आपके पास, अभी ना आपकी आवाज नहीं ठीक से पहुंच पा रही। जावेद अहमद आप लगातार बोल रहे थे, जब ओपी सागर बोल रहे थे तब भी, जब दयाशंकर दुबे बोल रहे थे तब भी, और जब कीर्ति जी बोल रहे थे तब भी। अब मैं आपको वक्त देता हूं, आप बोलिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए कार्रवाई जो हो रही है, इस कार्रवाई का अपराधियों पर कोई दोष नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनको बड़े अपराधियों को सत्ता का सीधे और प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। अगर अनदेखी न की जाती, लखीमपुर की घटना में सरकार क्या की संदेश दे देती, अपने विधायक पर सख्त कार्रवाई करती। एक महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो महिला सिपाही अब जीवन में किस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुट गई कि जब उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले को छुड़ा लिया जाएगा और विधायक सीनातान के आरोपी को ले जाएंगे, तो किस तरीके से पुलिस का हौसला गिरेगा। ये सरकार के संरक्षण में नहीं हुआ तो किसके संरक्षण में हुआ? लेकिन जावेद जी नहीं हुआ तो इसकी अनदेखी क्यों? जावेद जी बाहुबलियों पर, माफियाओं पर ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर तो प्रशंसा करेंगे ना सरकार की। क्यों विरोध करवाया? जबकि वो हत्यारा है, उसके पहले उसने सरकारी कर्मचारियों के कामों में भी बाधाएं डाली, उसके आरटीओ भी आए, कुछ मुकदमे भी पहले से दर्ज थे। ठीक है, लेकिन इस पर तो कुछ कहिएगा ना, ये जो माफियाओं पर, बाहुबलियों पर जो कार्रवाई हो रही है इस पर आपकी क्या राय है? ये सही है या नहीं है? देखिए अपराधी पर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन अपराधी छोड़े जाएं, अपराध सत्ता संरक्षित हो। एक जात विशेष के पंडित देवमणि जी भाजपा के विधायक है, उन्होंने विधानसभा में सवाल लगाया था
उसका दयाशंकर सरकार आज तक जी, जवाब नहीं लगातार दे आप पाई। पर यही आरोप 50 लगाया से जा रहा है लेकर कि 100 तक सिलेक्टिव अपराध रवैया दर्ज आपका है, पक्षपात, हजारों करोड़ की पूर्ण अपनी तरीके से आप जो है वो कार्रवाई संपत्तियां कर रहे हैं, आप लोग अपराधियों ने अपने लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं और तमाम बाहुबलियों पर और माफियाओं पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि आपके खुद के विधायक जो खुले तौर पर अपराधियों का समर्थन करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीधे आरोप लगातार आप पर यही लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मोनिका जी, मेरी कुछ बातें जरूर आपकी सुनी है। क्या हो गया है चलेगा जावेद भाई, आप चलेंगे, बातें होती है मुझे छोड़ दें। अपना सम्मान तो है और सम्मान भी है, वही विश्व का जो भी आपने कहा उसमें सिर्फ मुझे इतना कहना है कि आपका दर्द ये नहीं, आपका दर्द ये है कि 27 साल यूपी बेहाल, उसके बाद भैया आए वो भी बेहाल, अब हम आ गए तो आपको बच्चे बेहाल की पड़े। ये आपका आखिरी दर्द। चलिए ठीक है, बहुत ठीक है, चलिए वक्त की कमी है, मेरे को चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया दयाशंकर दुबे, जावेद अहमद, कीर्ति निधि पांडे, अंकित अरोड़ा और जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल कई थे, कईयों का जवाब मिला, कईयों का जवाब आना अभी बाकी है और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उससे एक संदेश जरूर जाएगा कि बख्शा नहीं जाएगा जिसने भी गलत किया।